हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल स्माइल विद एजुका। आज हम दोस्तों को बताते हुए और अपने व्यूअर्स को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अब मैं यूपी पीसीएससी 2026 की अपने हिसाब से अपने बिहाफ पर तैयारी शुरू करने वाला हूं और तैयारी शुरू कराने वाला हूं। मैं सभी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि सभी व्यूअर्स या जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी तैयारी करने वाले यूपी पीसीएससी एस्पिरेंट हैं, हर साल तैयारियां करते हैं। हर साल हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे एक से एक आपके प्लेटफॉर्म है, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं और बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं जहां पर आप कम पैसों में इनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे चैनल पर जो कि यूपी पीएससी 2026 की तैयारी कराने वाला है, एक बड़े सपने को साकार करने के लिए अपने जैसे सभी छात्रों के लिए, नए एस्पिरेंट के लिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए, क्या क्या उनकी एक तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तैयारी की, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैनल, यहां पर मिलने वाले सारे वीडियोस कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए, उनके लिए सहयोगी होंगे, मेरे जैसे मित्रों के लिए सहयोगी होंगे जो किसी ना किसी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जिनको पहली बार फॉर्म भरा होगा उन्हें पता ही नहीं होता किस प्रकार से तैयारी करनी है। जब मैंने 2020 में अपना यूपीएससी सीएससी दिया था तो मुझे यही समझने में समय लग गया कि किस तरीके से तैयारी करूं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मुझे बहुत हेल्प दी मुझ जैसे ही किसी YouTube क्रिएटर ने वीडियो बनाते हुए, उनकी वीडियोस को मैंने देखना शुरू किया। मेरा टाइमिंग बहुत बचा। उसी विचार को दिमाग में लाते हुए कि मैं खुद तैयारी करूंगा और कर रहा हूं, तो क्यों ना जो मैं पढ़ रहा हूं वही चीज आपको यहां दी जाए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि तैयारी करने वाला इस एग्जाम की बहुत ही सिंसियर होता है, बहुत ही जागरूक अवेयर होता है और कोशिश करता है पूरा अपना प्रयास करने की। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही बड़ा है, यूपीजी के इसमें काफी मायने रखती है। लगभग पैटर्न यूपीएससी सीएससी का ही है, कोर्स उस जैसा ही है, बस फैक्ट्स पर ये ज्यादा यूपीएससी पीएससी बात करता है, इतना डिफरेंस है। मेन बात की बात करें बेटा या मेरे भाई बहनों, बेटा कहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप भी मुझ जैसे ही हैं, मुझसे बड़े भी हैं तैयारी करने वाले। तो जिस बिहाफ पर मैं तैयारी करूंगा, मुझे लगता है, मैंने एनालिसिस किया है 2020 से आज 26 के 6 साल के दरमियान मेरी क्या क्या कमियां रही हैं। क्योंकि क्वालिफाइंग प्री करने के बाद यूपीएससी सीएससी का मतलब मैं अब उस कहानी को दोहराना नहीं चाहता। वो मेरी कहानी सबको पता है, क्या स्थितियां रही, क्या परिस्थितियां रही। लेकिन सफल और असफल की कहानी का फर्क है। सफल हो जाता तो आज इसी चैनल पर मैं आपको अपनी सारी बातें बताता तो आप मानते, लेकिन क्योंकि असफल हूं इसलिए मेरी कहानी ही है, जिसे बोलते हैं माइथोलॉजी है, कोई इसका फैक्ट नहीं है आपकी नजर में। लेकिन बात मैं उस बिहाफ पे कर रहा हूं, उन भाई बहनों के लिए कर रहा हूं जो मुझ जैसे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है। मुझ जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते, नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो बस जो मैं अपने लिए करूंगा, जितनी तैयारी मैं करूंगा, वो सारी तैयारी आपको ही मानूंगा। आप उसे देखिएगा, समझिएगा, मेहनत मेरी होगी, आपको केवल समय देना है। नोट्स मेरे होंगे, आपको समय देना है। अपनी सोच के आधार पर सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1990 से 91 से 2000 से जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे 2025 तक के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन बात आज हम अपने उस एग्जाम की तैयारी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कर लेते हैं। किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या इसमें रहता है। तो यूपी पीएससी 2026 की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि काफी बच्चों का सपना होता है एसडीएम डीएसपी बनने का। और इसमें स्पेसिफिक जगह भी निकली आपकी डिग्रीज के आधार पर, उनमें 17
ऑप्शन दिए गए हैं, उन 17 कॉलम में से आप यस या नो का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपके पास उनसे संबंधित आपके पास ग्रेजुएशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज है या एक्सपीरियंस है, तो आप उनको यस करके उनके लिए भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने पर ध्यान रखिएगा, परेशानी नहीं आनी चाहिए। संपूर्ण तैयारी मार्गदर्शिका, इसमें मैंने आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सभी बच्चे सुनते ही सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये वास्तविकता में बताऊंगा। केवल वीडियोस में छोटा छोटा बता दिया जाता है, कोचिंग वाला थोड़ा सा ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बताते हैं हम ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी आधारभूत स्थिति अलग ही होती है। आज की स्थिति में लगभग हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं उनमें से 33 से 40% में 40 से 45% ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट में ये कहते हैं कि हमारी सेल्फ स्टडी हमारे काम आई। तो सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो मैंने सेल्फ स्टडी की तो आपने भी की, ये मानकर चलिएगा। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, जो अनुभव मैं करूंगा वही अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो पहला स्टेप रहेगा अपना प्रीलिम्स का, जो 6 दिसंबर 2026 को होने वाला है। मेंस एग्जाम फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। आगे का स्टेप रहेगा इंटरव्यू का। तो 3 स्टेप में हमारा ये एग्जाम रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आसान बात थी, सभी सुनते हैं, तैयारी करने वाले सब जानते हैं। तो इस गाइड में आपको क्या मिलेगा? ये गाइड का मतलब जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसका प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे आपको बोल देते हैं पीडीएफ मिलेगा, आपको बोला जाता है आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे, मैं बता रहा हूं वही कराया जाएगा, वही मैं पढ़ाऊंगा आपको जो मुझे पूरी तरह से सही लगेगा पेपर के एग्जाम के आधार पर। इधर उधर का कुछ नहीं कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं, 6 से 12 तक किन विषय की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, या हो सकता है 9 से 12 तक की एनसीईआरटी से ही काम चल रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और जब पढ़ाऊंगा जब सारी चीजें, तो पूरी परीक्षा की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम हमारा फोकस रहेगा बेटा प्रीलिम्स पर, ध्यान रखिएगा, हमारा पूरा फोकस रहेगा प्रीलिम्स पर इस समय। और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे होती चली जाएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्रीलिम्स के नाम पर फीस लेते हैं, प्रीलिम्स कराएंगे हम, फिर कहते हैं मेंस के एग्जाम की तैयारी अलग से, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे होगी वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। आधिकारिक सिलेबस का विस्तार से विश्लेषण, किस विषय में क्या पढ़ें, सबसे मेन पॉइंट है किस विषय में क्या पढ़ना जरूरी है ये पता होना चाहिए। सारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है प्रश्न कैसे होते हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो देखो एमसीक्यू भी रहता है, असर्शन रीजन, इसको ध्यान रखिएगा, यानी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, और मैचिंग वाले, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आपके प्रीलिम्स में। असर्शन और रीजन, कथन और कारण के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा, मैं बार-बार फोर्स कर देकर कह रहा हूं, और मैचिंग वाले सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। बस उनका क्रम हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, व्यवस्थित करने के लिए। पिछले वर्षों में प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा, मतलब इस प्रीलिम्स में अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू अच्छे तरीके से कर ले सारे, ठीक है ना, उनके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उनको ढंग से कर लेगा, तो प्रीलिम्स से उसका होना ही होना है। 12 महीने का प्रभावी अध्ययन योजना, हमारे पास 12 महीने नहीं है, लेकिन मैंने 12 महीने मेंस को लगाकर लिखा है यहां पर। सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की सूची, ये बड़ा टेंशन रहता है, लिस्ट बना दी बुक की, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ तो ले, समय कम है, तो क्यों ना हम इस तरीके से तैयारी करें, किसी की हेल्प लेकर करें। जैसे हम 2 दोस्त हैं, आप हेल्प लेकर कर सकते हैं, भाई ऐसा कर, तू नोट्स बनाता जा, मैं पढ़ रहा हूं उसको लिखता जा, तो वो लिखते समय याद कर लेगा, मैं बना पढ़ते समय। टॉपर्स की क्या रणनीति रही और टिप्स, ये आप बहुत ज्यादा देखते होंगे यूट्यूब पर, मैंने इस कोचिंग से पढ़ा, मैंने इस कोचिंग से पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं जो तैयारी करूंगा, जिस बिहाफ पे करूंगा, जिस तरीके से करूंगा, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो बच्चे मुझ जैसी स्थिति में होंगे, मुझ जैसी उनके अंदर फीलिंग होगी अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकलने की, तो वो एक यही है, गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करके हमें बाहर निकलना ही है। तो मुझ जैसे बच्चे, मुझ जैसे भाई बहन जो किसी ना किसी परिस्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बोर्ड है, या मैं मोबाइल से जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सारा सेटअप करने में मुझे कितने सालों लग गए। चैनल का अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो मैंने ये 2022 में ही क्रिएट कर लिया था, शायद 21 या 22 में, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, तो मेरे पास नहीं थी सुविधाएं, मेरे पास मोबाइल नहीं था, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की सोचता रहा। आज वो समय आया, पिछले साल मैंने इस चैनल को शुरू किया तो काफ़ी ग्रोथ रही,
गर्मियों में हम वीडियो बना ही नहीं पाते, है ना। अभी भी गर्मियों का मौसम है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि प्री प्रीलिम्स आने वाला, मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्यों ना उस चीज़ को प्लेटफॉर्म पर उतार दिया जाए। गर्मियों में वीडियो बनाना बहुत ही वो है यहाँ पर परेशानी वाला, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है ना। अब आती है यूपीपीएससी 2024 में टॉप करने की संपूर्ण जानकारी कि सबसे पहले सटीक जानकारी, सही जानकारी होनी चाहिए, सही दिशा और पूर्ण मार्गदर्शन ये होना चाहिए। हमारा पैटर्न ये रहेगा कि एक दिन में हमारा कोई टाइम टेबल नहीं रहेगा बेटा, जैसे और यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर होते हैं फिक्स टाइम पर वीडियो डालना। देखो बेटा, मैं बताऊं, मैं आपको भाई बहनों, मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूं, हमारा जो रहेगा, मैं जितना तैयारी करूंगा उतनी तैयारी आपको डायरेक्ट मिलेगी, तुरंत वीडियो मिलेगी, है ना। एक दिन में 2, एक दिन में 3, बस आप करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा। ये सारी बुक्स की बातें हैं, लेकिन इनके नेम्स जो है ऑथर्स के, इसको पढ़िए। मेडिवल में आर एस शर्मा ने कहा गया, एंशिएंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा पढ़िए, मेडिवल में विपिन चंद्रा पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, माजिद हुसैन पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। तो इन चीजों की हम ज्यादा बुक्स की लिस्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, तो हम जो पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे। संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर मिलेगा, पिछले वर्षों के प्रश्न भी दूंगा, और फिलहाल 4 मासिक, साप्ताहिक और दैनिक प्लान रहेंगे मेरे। प्लान का मतलब कोई सब्सक्रिप्शन, कोई चार्जेस नहीं, मतलब कोशिश करूंगा कि किस महीने में किसको पूरा करना है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। टॉपर्स की रणनीति भी मिलेगी। इसके अलावा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सर, ये भाई, आप भाई भी कह सकते हैं कि भैया जी आप ये बताइए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कराएंगे उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न ये है बेटा, सबसे पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले तो ये गलती हुई थी, मुझसे मुझे पता ही नहीं था यूपीएससी सीएससी में कि एक दिन में 2 एग्जाम होंगे। बताओ कैसा मूर्ख आदमी हूं। बस ये पता था जीएस के एग्जाम होंगे 2, लेकिन जीएस में सी सेट होता है, जीएस यानी सामान्य दिन फर्स्ट, सामान्य दिन सेकंड, ये सोच करके वहां पर आ गया। मैथमेटिक्स, रीजनिंग भी इतना डीपली, तो गलतियां हैं, मैं अपनी गलती खुद ही स्वीकार कर रहा हूँ सबके सामने, पता नहीं था, फिर भी हो गया, पहला नहीं हुआ था। तो देखिए, यानी 400 अंकों का प्रीलिम्स होगा, 2 पेपर होंगे 200-200 अंक के, 2 पेपर होंगे 200-200 अंक के। जीएस 1 होगा 200 अंक का, और सी सेट होगा 200 अंक का, 400 अंक के होंगे। सी सेट पेपर को 33% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% नंबर नहीं लाएंगे तो आप मेंस की परीक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे। तो सी सेट काफी मायने रखता है। इसमें जीएस ही जीएस आएगा। जीएस का मतलब जनरल स्टडी, करंट अफेयर आएंगे, जैसे मैंने बताया रीजन, असर्शन, मैचिंग, ये सब ज्यादा आएंगे। 200 नंबर के सी सेट में हिंदी रहेगा, मैं आपको बता दूं, हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ये चारों सब्जेक्ट रहेंगी आपकी, ठीक है ना। अब आती है मेंस की बात। तो मेंस की परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे प्रीलिम्स को, यानी प्रीलिम्स अगर आपने पास आउट कर लिया तब मुख्य परीक्षा में पहुंच जाएंगे। प्रीलिम्स की परीक्षा और मुख्य परीक्षा में एक अंतर है। प्रीलिम्स की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स की परीक्षा में मैंने बताया एमसीक्यू, रीजन, असर्शन, मैचिंग वाले सवाल रहते हैं, लेकिन यहां पर डिस्क्रिप्टिव सवाल आएंगे, यानी लिखने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे 20 से 25 अंकों, 20 से 25 शब्दों में, 40 से 50 शब्दों में, फिर 100 से 150 शब्दों में, इस तरीके से आपके पेपर एग्जाम का पैटर्न बढ़ता ही जाता है। तो पेपर 1 हिंदी में होगा, यानी हिंदी विषय का रहेगा सब्जेक्ट का 150 अंक का। दूसरा निबंध पर बेस रहेगा 150 अंक का, तो टोटल 300 अंक हो गए। बाकी सारे 6 पेपर जो होंगे वो 1200 अंक के होंगे, यानी पर पेपर, यानी हर पेपर 200 अंक का होगा। तो टोटल मार्किंग करें तो 1500 नंबर होती है, यानी 8 पेपर होंगे 1500 नंबर के, जिसमें से 2 पेपर 300 नंबर के होंगे 150 के, और 6 पेपर हमारे 200-200 नंबर के होंगे, टोटल होता है 1500। कैसे होगा कि 2 पेपर 300 के और 6 पेपर, टोटल 1200 और 300, टोटल हुआ 1500 नंबर का। तो हम 1500 नंबर किसमें पेपर देंगे? मेंस में। इस स्टेप को पार करते ही इंटरव्यू में पहुंचेंगे, जहां पर 100 अंकों का इंटरव्यू होगा। टोटल 1500 और 1600 अंकों का हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहेगा 2026 के यूपीपीसीएससी एग्जाम का। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, आपके बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, समझने का तरीका, किसी समस्या को हैंडल करने का तरीका, समसामयिक घटनाओं के बारे में ये ज्यादा रहेगा। इन पेपरों में
6 पेपरों में मैं आपको बता दूं 4 के अलावा जो 2 पेपर होंगे वो टोटली यूपी जीके बेस्ड होंगे। आपको यूपी जीके पर ज्यादा फोकस करना होगा। यूपी जीके से मेरिट का आदान प्रदान होता है। यूपी जीके मेरिट को ऊपर नीचे ले जाती है इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल यूपीपीएससी 2026 या यूपीपीएससी वाले ही बच्चे बैठते हैं, यूपीएससी सीएससी वाले भी अच्छे बैठते हैं। तो यूपी जीके का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहती है, या ये कह सकते टर्निंग पॉइंट रहता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो दोबारा से हम रिवाइज करें तो प्रीलिम्स होगा पहले, कितने नंबर का था 400 नंबर का, जिसमें से 200 नंबर का सीसेट क्वालिफाई करना है 33% नंबर। मेन परीक्षा 1500 नंबर की, जिसमें से 150 अंक के शुरुआत के 2, बाकी 6 पेपर हमारे 200 नंबर के। इंटरव्यू 100 अंकों का, और टोटल मेरिट जो निकल कर आएगी 1600 अंकों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट निकलेगी। तो मैं आपसे इतना ही वादा कर सकता हूं, बड़ा कंटेंट क्रिएट ना होते हुए मैं इतना ही वादा कर सकता हूं कि आपकी भावनाएं मेरी भावनाएं एक दूसरे से बिल्कुल सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से जुड़ी हुई जैसा मैं महसूस करता हूं। कि कुछ परिस्थितियां इस 15 लाख 10 लाख जितने भी बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे, उनमें से 100 200 500 1000 2000 5000 10,000 बच्चे ऐसे होंगे, 10,000 भाई बहन मेरे ऐसे होंगे कि जो इसी परेशानी का सामना कर रहे होंगे कि हमें कहां से पढ़ना चाहिए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हमारे पास समय नहीं है, हम कहाँ जा, हम अब दिन भर काम करते हैं। जैसे मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, दिन भर पढ़ाइए, शाम को फिर पढ़ाई करिए, है ना, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, ऐसे बहुत से छात्र होंगे, ऐसी छात्राएं होंगी, है ना, ऐसी मान लीजिए बहुत से जिम्मेदारी वाले पुरुष होंगे। तो उन सब के लिए ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक हो, कहीं ना कहीं आपके समय की बचत करेगा, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाएगा। आप एक्स्ट्रा अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपके लिए अपना सेल्फ समझदारी है, कह सकते हैं सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं काम आती ही आती है। लेकिन जो मैं पढ़ूंगा, जो मैं समझूंगा, जो मैं महसूस करूंगा, जितना भी मेरे पास होगा, जितना भी, मैं भी ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को पास करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जब मैं कोशिश करूंगा, आप भी ऐसा समझिए कि आप भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। बस आपका समय बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि मुझे नोट्स बनाना होगा, पढ़ने के साथ साथ आपको केवल पढ़ते समय स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो आपका समय काफी बचेगा। तो इस बिहाफ पर आप सोच करके मेरी वीडियोस को जरूर देखें। बात आती कब से शुरू करेंगे, तो मैं इसको स्टार्ट जल्दी करने वाला था। मैं आपको बताऊं, मैं इसको जल्दी शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने आपको बताया गर्मी का मौसम है, तो थोड़ा सा आप मेरी तरफ देखकर सोचिए। इसको मैं 25 जुलाई 2026 से शुरू करूंगा, 25 जुलाई 2026, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि 25 जुलाई से बरसात शुरू हो जाएगी। तो 25 जुलाई 2026 से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। 25 जुलाई 2026 को एकादशी है, 25 जुलाई 2026 को दिन शनिवार है। तो हम बजरंगबली का नाम लेकर, भोलेनाथ का नाम लेकर, विष्णु भगवान का नाम लेकर, अपने डेवोशनल गॉड्स, मार्केट में बहुत ही डेवोशनल व्यक्ति हैं, इनको मान करके हम 25 जुलाई 2026 को अपना स्टार्ट करेंगे यूपीपीएससी 2026 के सफर की तैयारी। और मेरे जैसी फाइनेंशियल कंडीशन परेशानियों वाले जितने भी छात्र हैं वो जुड़िएगा। आपको 25 जुलाई 2026 से वीडियोस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, और आप और हम मिलकर के साथ सब इस सफर में चलेंगे। आप सफल हुए तो मैं सफल हुआ, मैं सफल हुआ तो आप सफल हुए। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर के आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं 25 जुलाई से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट होगा। तो 25 जुलाई के दिन शनिवार एकादशी के दिन से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।